Morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Today we are going to start a new chapter, sound, page number 57. Take out your science book. In this chapter, we will discuss about how we hear sound and what are some properties sound. मतलब कि हम कैसे साउंड को सुन सकते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं साउंड की. फर्स्ट कम टू द वोकैबुलरी. फर्स्ट वर्ड इज वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्या होता है? अ शेकी मोशन. हम जो भी साउंड सुनेंगे एक वाइब्रेशन के थ्रू ही सुनेंगे. ठीक है. सेकंड वर्ड इज एयर ड्रम. अ थिन मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द आउटर एंड मिडल ईयर. एयर ड्रम जो होता है वो बेसिकली हमारी एक सुनने की हमारे हमारे जो एयर होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन होता है जो कि आउटर एंड मिडल ईयर को सेपरेट कर रहा होता है. थर्ड इज वोकल कॉर्ड्स. टू folds of tissue located in the throat that vibrate when air passes over them. वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो एक हमारे टू folds of tissues होते हैं जो कि हमारे थ्रॉट में मतलब हमारे हलके जो है वो उसमें मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं. जब भी एयर इसमें से पास आउट होगी ये वाइब्रेट होगी. सही. Now come to the first para. Sound is also a form of energy. Sound is made by vibration. When any object vibrates, it causes movement in the air. The air particles then bump into the air into each other and then bump into others. Right? Sound जो है ये अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है. साउंड इज मेड बाय वाइब्रेशन. साउंड वाइब्रेशन से बनी है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट्स होता है, कुछ भी मूवमेंट होती है एयर में, तो वो एयर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बम होते हैं एक दूसरे से और फिर वो अदर से बन होते हैं और फिर क्या होता है कि हमें फिर ये साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि हम सुनते हैं. ठीक है. कम टू द बॉक्स. हाउ वी हेयर साउंड. किस तरह हम साउंड को सुन सकते हैं. द वाइब्रेटिंग एयर ट्रेवल्स टू अर्थ. आप कुछ भी देखें कि वाइब्रेटिंग एयर हवा में जो है इतनी साउंड मौजूद होती है कि जिसकी वजह से क्या होता है साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में हमारे पास कान में जो है हम सुनते हैं. जैसे लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है. तो साउंड जब वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी तो एयर जो है वो आपके हर जगह जो एयर मौजूद है वो आपके साउंड को सुनने में मदद दे रहे होते हैं. हमारे अंदर जो एयर ड्रम होते हैं जब भी वो वाइब्रेट्स होते हैं तो हमें साउंड सुनाई देती है. जैसे कि अगर आप एक देख लें, जैसे कि एक ड्रम को देख लें. ड्रम का सरफेस आप जैसे ही बीट करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है उसकी जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट होना शुरू होती है तभी आपको सुनाई देता है. इसी तरह हमारे एयर ड्रम हमारे कान के अंदर जो है एयर ड्रम मौजूद होते हैं. जैसे ही वो वाइब्रेट होता है तो हमें साउंड सुनाई देती है. When we speak, air move from our lungs to our throat. अच्छा ये भी बोल रहे हैं कि एक तो सुनाई भी देता है, दूसरा है कि हमारी स्पीकिंग भी कैसे होती है कि हम किस तरह बोल रहे हैं. क्या होता है कि जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारी जो एयर है, क्योंकि हम सांस भी ले रहे होते हैं, तो एयर क्या करती है मूव करती है हमारे लंग्स में. ठीक है. हमारे हमारे किस तरह मूव करती है हमारे थ्रोट से, हमारे हलक से होते हुए हमारे लंग्स तक मूव करेगी. और क्या होगा कि ये जो एयर है ये वाइब्रेट्स करेगी हमारे अंदर, हमारे हलक के अंदर एक वोकल कॉर्ड्स होता है. ठीक है. वोकल कॉर्ड्स को जो है ये जब वाइब्रेट करेगी तो वो वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, तो हमारे उसमें से आवाज़ निकलती है. ठीक है. अगर आप इसकी एक्सपेरिमेंट भी इस तरह कर कर देख सकते हैं कि आप जो है अपने थ्रोट को अपने हलक को जो है टच करें और आप बोलें तो आपको जो है वाइब्रेशन फील होगा. यही वाइब्रेशन है जो हमें साउंड देने में मदद कर रहे होते हैं, हमारे साउंड देने में सुनने में ही सब मदद कर रहे होते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. लाउडनेस. वी कैन ऑल्सो डिस्क्राइब साउंड बाय इट्स लाउडनेस. हम हमेशा अपनी साउंड को डिस्क्राइब करते हैं लाउडनेस से. लाउडनेस मीन्स का है कि कितनी हमारी साउंड लाउड है, कितनी स्लो है. अगर लाउड होगी तो उसकी वाइब्रेशन भी उतनी ज़्यादा होगी. अगर साउंड जो है वो स्मॉल होगी या शॉर्ट होगी तो उसकी वाइब्रेशन भी इतनी ही स्मॉल होगी. फॉर एग्जाम्पल चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ें. ठीक है. उसकी बहुत सॉफ्ट वॉइस होती है. द रसलिंग ऑफ लीव्स. हवा में जो लीव्स होते हैं उनकी सरसने की आवाज़ें. ठीक है. कैट म्याऊस. ये सारी जितनी भी हैं ये सॉफ्ट साउंड में आती हैं. ठीक है. और अगर साउंड लाउड होगी तो क्या होगा, जैसे कि आपको एरोप्लेन की आवाज़ आती है या ट्रक के हॉर्न की आवाज़ आती है, तो इनकी जो साउंड होती है वो लाउड होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, हाई और लो साउंड.
साउंड्स कैन बी हाई और लो इन और इन बिटवीन, ठीक है। साउंड हमेशा हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, इनके बिटवीन भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट फास्ट मेक अ हाई साउंड, जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेंगे फास्ट तो उनकी हाई साउंड बनेगी, ठीक है। और अगर वाइब्रेट स्लो होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट स्लोली वाइब्रेट करेगा तो उसकी लो साउंड होगी। जैसे कि अ काउ मूव्स इज अ लो साउंड, काउ जो गाय की आवाज़ होती है वो थोड़ी इसके मुकाबले में, अ चाइल्ड वॉइस के मुकाबले में उसकी लो साउंड होती है, जबकि एक चाइल्ड की आवाज़, एक बच्चे की जो आवाज़ होती है वो हाई साउंड होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अ क्रिकेट रब इज विंग्स ऑन द अदर विंग। आपका क्रिकेट का मतलब एक आप ग्रास हॉपर कर लें या एक क्रिकेट देख लें तो इनकी भी आवाज़ें होती हैं कि ये जब अपने विंग्स को एक दूसरे से रब करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इनमें भी एक एक आवाज़ आती है, ठीक है। वो आपके भी वो वाइब्रेशन जो है वो साउंड बना रही होती है। जैसे ही वो रब करेंगे, जैसे ही वो वाइब्रेट करेंगे तो उनमें भी एक साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे हमारे जैसे द साउंड इज लाइक, जैसे साउंड इससे होगी रनिंग आर फिंगर अक्रॉस द टी ऑफ अ कॉम। जैसे कॉम को आप यूँ कर हिलाएंगे, उसके जो टीथ होते हैं, कॉम के जो टीथ होते हैं उसको आप रब करेंगे या उसको अपनी फिंगर से हिलाएंगे तो उसमें जो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, वैसी ही साउंड जो है एक क्रिकेट की होती है, ग्रास हॉपर की होती है जब वो अपने विंग्स को रब कर रहे होते हैं। सेकेंड इज अ रैटल स्नेक शेक्स रैटल इन इज टेल, दिस शेकिंग ऑफ द टेल मेक साउंड लाइक मैराकस, ठीक है। स्नेक के टेल के बिल्कुल लास्ट के टेल में एक रैटल होता है, वो अपनी उसको शेक कर होता है तो उसकी भी एक सर करके एक आवाज़ आती है, ठीक है। वो भी साउंड प्रोड्यूस कर होता है, उसकी साउंड वैसी होती है जैसे एक मराकस एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है जो कि वुड से और बोन से बनता था। ये स्पेनिश लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट को भी इस तरह जब आप शेक करते हैं या इसको बजाएंगे तो इसकी भी साउंड वैसे ही निकलेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग। साउंड नीड सम मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होती ट्रैवल की, और मीडियम क्या होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। साउंड रीचेज अवर एयर थ्रू, साउंड हमारे पास कैसे पहुंचती है, थ्रू एयर के। एयर में हवा में जो होता है वो साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में हमारे पास आती है। इस तरह नहीं होगा कि अगर आप देखें, अगर फर्स्ट फ्लोर में बेल बजी है तो उसकी आवाज़ सेकंड फ्लोर में और ग्राउंड फ्लोर तक जाती है बिकॉज ऑफ एयर की वजह से, ठीक है। साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। साउंड जो है वो सॉलिड में भी, जैसे ये सॉलिड है, यहाँ पे कमरा है, वहाँ पे हमारी आवाज़ गूंजती है या हमारी आवाज़ पहुँचती है तो ये, और लिक्विड में पानी के अंदर भी जो है साउंड ट्रेवल करती है, क्योंकि अक्सर शिप की आवाज़ जो होती है, जो पानी में जो वेल्स होती हैं, ये शार्क होती हैं, साउंड के भी थ्रू जो है फ़ौरन अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, या उनको कुछ भी होता है फ़ौरन हमला कर लेती हैं। तो ये साउंड उनमें भी, साउंड में आपके पानी में भी साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही होती है। एक फिशेस की जो शार्क होती है इनकी भी अपनी आवाज़ें होती हैं जो कि पानी के अंदर जो है आपको सुनाई दे या ऐसे महसूस होती हैं कि कुछ है पानी के अंदर, एक वेव्स की फॉर्म में एक साउंड ही कुछ अजीब सी महसूस होगी, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, साउंड ट्रैवल क्यों नहीं होती स्पेस में, क्योंकि स्पेस में ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, इस वजह से। जैसे द रोर ऑफ अ लाइन ट्रेवल्स थ्रू एयर, आप एक शेर की धारने की आवाज़ वो बहुत लाउड होती है तो वो आपको बिल्कुल सुनाई देती है। अब शेर की धारने की आवाज़, आप कहीं पे भी शेर होगा उसकी धारने की आवाज़ होगी, आप फ़ौरन पता चला जाएगा आसपास कहीं शेर है या लाइन है, तो आप फ़ौरन जो है समझ जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, पेज नंबर 16. Filling the circle of the correct option. You have to fill the circle with the correct option. Number 1, sound can travel easily through, sound किस में ट्रैवल करती easily, a gas में, a liquid or solid. तो the correct option is a solid. हमेशा solid में sound जो है वो easily ट्रैवल करेगी बनिस्बत एक liquid में as compared to gas. नंबर 2 is sound is produced by, sound किस में प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन, लिक्विड या गैस, ऑफ कोर्स वाइब्रेशन. नंबर 3, विच एनिमल प्रोड्यूसेस अ हाई साउंड, कौन सी ऐसा ऑब्जेक्ट है या कौन सी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हाई साउंड को, कुकू बर्ड, बुफेलो और डोंकी. डोंकी की भी आवाज़ सुनी है, बुफेलो की, मगर कुकू बर्ड की जो है वो सबसे ज़्यादा हाई साउंड होती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज कुकू बर्ड. नंबर 4, विच वन इज़ अ सॉफ्ट साउंड, किसकी जो है बहुत ही सॉफ्ट साउंड होती है, नॉइस ऑफ ट्रैफिक, रोरिंग ऑफ अ लाइन, चिपिंग ऑफ अ बर्ड, बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही
सॉफ्ट होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट स्लोली मेक्स, ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करते हैं स्लोली वो क्या होते हैं? नो साउंड, आ हाई साउंड, आ लो साउंड। द थर्ड ऑप्शन इज आ लो साउंड। जो भी स्लोली ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लो साउंड। नंबर 6, साउंड कैन नॉट पास थ्रू, साउंड किस में पास नहीं होती? एयर में, आयरन में, स्पेस में? ऑफ कोर्स स्पेस में, बिकॉज देयर इज नो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो साउंड कैन नॉट पास इन स्पेस। Now come to the next page, page number 61, true and false. Now you have to write the true and false. Number 1, far away from the object of vibration, air pressure of the sound is weak. ठीक है, अगर बहुत दूर करे वो वाइब्रेशन हो रही हो तो उसकी जो एयर प्रेशर है साउंड का वो वीक होगा, डेफिनेटली बिल्कुल वीक होगा। इज इट ट्रू? नंबर 2, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वाटर, साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती वाटर में, ऐसा नहीं, ट्रैवल करती है, ठीक है, मगर लो होती है उसकी वो एज कम्पेयर टू द सॉलिड। लिक्विड में कम होती है साउंड की, मगर साउंड फिर भी वाटर में ट्रैवल करती है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 3, अ गर्ल वॉइस इज अ लो साउंड, नो, गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो लो साउंड नहीं होती, दिस इज फॉल्स। नंबर 4, वी कैन सी साउंड वेव्स, हम साउंड वेव्स को देख सकते हैं, नो, क्योंकि हम जब साउंड जो होती है वो ट्रैवल करती है वेव्स में, जो कि आपको दिखाई नहीं देती बल्कि सुनाई देती। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ दिस इज योर चैप्टर एंड द चैप्टर इज कंप्लीट. You have to do the exercise in your book. Okay, thank you class.